बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, और ये वाला इक्विलिब्रियम जो है वो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद वाला टॉपिक। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में जैसे कि आपने पढ़ा था कि कैसे कैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होती जाती है जब किसी कम्योडिटी को हम मुसलसल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम है अंडर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम दूसरा नेम जो है वो कहते हैं वो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। अब असल में ये देखें कि ये जो मैक्सिमाइजेशन है कंज्यूमर की कोई भी कम्युनिटी को कंटिन्यूसली यूज़ करते हुए, इसको इन यूटिलिटीज़ को असल में कंपैरिजन करना होता है। जैसे कोई दो सी कम्युनिटीज़ आप परचेज़ करते हो, तो उन दोनों कम्युनिटीज़ में से कौन सी कम्युनिटी ने आपको ज़्यादा बेनिफिट किया है, किस कम्युनिटी को लेने से आप के जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा हुई है, यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा हुई है। तो इसको कंपैरिजन करते वक्त हमें दो किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नंबर फर्स्ट है डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटीज़, और नंबर 2 है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटीज़ गोज़ ऑन फॉलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी क्या है। अभी देखो कि अगर आप कोई सी भी दो कम्योडिटीज़ जो हैं वो परचेज़ कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंपैरिजन करने जा रहे हो शुगर का और मिल्क का। अब जो मिल्क है वो आपको अवेलेबल है लीटर्स में, और जो शुगर है वो आपको अवेलेबल है किलोग्राम्स में। अब इन दो कम्योडिटीज़ की परचेज़ के करने के बाद आप कंपैरिजन करने जा रहे हो कि आपको किस ने मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा दी। अगर मिल्क जो है वो लीटर में अवेलेबल है और शुगर जो है वो किलोग्राम में अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो बहुत मुश्किल होगा, और हम लोगों को इनको कंपैरिजन की यूटिलिटी को कंपैरिजन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ देयर परचेजिंग पावर मीन पर रुपी यूटिलिटीज़। Second one problem is that we have to do first we have to do the comparison, and second one for example you take the example of sugar and milk. Utility of 1 kg of sugar is 100 units and its price is 20. So how we can solve the formula? Mean marginal utility of sugar divided by price of sugar, 100 divided by 20, it's mean equal to 5. And what will the marginal utility of milk divided by price of milk? It will be 60 divided by 10, that will be the 6. It's mean marginal utility of sugar is milk. Marginal utility of milk is greater than marginal utility of sugar, and finally we obtain it 6 is greater than 5. Second main problem is marginal utility of commodities goes on falling. जैसे जैसे हम किसी कम्युनिटी को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते जाते हैं, जैसे कि आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में वाटर की एग्जांपल दी कि उसको आप मुसलसल एक गिलास के बाद दूसरा तीसरा चौथा गिलास जब पानी पीते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने की बजाय क्या होना शुरू हो जाती है, कम। तो इस बात को रिमेंबर कर लें कि जब भी किसी चीज़ का हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस यूज़ में उसकी परचेज़ जो है उसका प्रोडक्ट के सेम परचेज़ के बाद उसका रिज़ल्ट जो निकलता है वो निकलता है लोअर मार्जिनल यूटिलिटी में। और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि आप देखो कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी शुगर और मिल्क है तो शुगर की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है मिल्क से, तो इसका मतलब ये है कि हमें शुगर को परचेज़ करने का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो हमें अपनी मज़ीद मनी भी किसके ऊपर स्पेंड करनी चाहिए, शुगर पे। लेकिन ये फर्स्ट केस होगा जिसमें हम कहेंगे कि स्पेंड मोर मनी ऑन शुगर, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी शुगर की क्या है, ज़्यादा है। सेकंड ये केस हो सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर जो है वो कम हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क से, तो इस सूरत में हमें मिल्क के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा ज़्यादा ताकि हम मिल्क से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकें। थर्ड केस ये होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी शुगर इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क के, और ये वाली जो इक्विलिब्रियम है एक्चुअली यही इक्विलिब्रियम पॉइंट ही क्या कहलाता है, मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलिटी और इक्विलिब्रियम पॉइंट। Here is the
maximizing utility maximizing rule. And what is the utility maximizing rule? यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल ये है कि हम जितनी भी कमोडिटीज़ ख़रीदते हैं, यानी वो 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अभी हमने 2 कमोडिटीज़ की एग्जांपल ली, शुगर की और मिल्क की, लेकिन इससे ज़्यादा कमोडिटीज़ जो है कंज्यूमर एट अ टाइम जो है वो परचेज़ करता है। और अगर इन तमाम कमोडिटीज़ की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो जाए तो इनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है, दैट इज़ कंज्यूमर इज़ हैविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड कंज्यूमर हैज़ फाइंड द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। और वो क्या है कि तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास उनकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेम आ जाए। तो जो जब मार्जिनल यूटिलिटी सेम आ जाएगी इट्स मीन कंज्यूमर हैज़ अवेयर्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस चीज़ को मज़ीद अच्छा से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल हम ये कहते हैं कि हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि आप हमारे पास जो बजट है, जो इनकम है वो 100 रुपये है। अब इस 100 रुपये को हमने 2 चीज़ों पे जो है वो स्पेंड करना है, शुगर और मिल्क पे। और शुगर की जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़ और मिल्क की जो प्राइस है वो क्या है 10 रुपीज़। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करने के कहाँ भी मैक्सिमम यूटिलिटी ऑब्टेन होती है तो उसमें जो है हम देखें कि अगर कंज्यूमर जो है वो अपने पहले 3 लीटर्स जो है वो स्पेंड करता है शुगर पे 3 kg पे और वहाँ पे करता है 180 रुपीज़, तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी होगी 80 + 60 + 20 100 + 80 + 60 that will be the marginal utility which is obtained from sugar while consumers spend 40 rupees on milk and on the first 4 units of the milk. What will the marginal utility for 60 + 50 + 40 + 30? Then it will be the marginal utility obtained from the milk. And let's say explain it. if अगर कंज्यूमर जो है वो अपने 60 रुपीज़ चीनी पे लगाता है और 3 kg शुगर हासिल करता है, जबकि 40 रुपीज़ जो है वो मिल्क के ऊपर लगाता है और मिल्क की मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी इक्वल आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर के। जब इक्वल आ रही है तो इट्स मीन इट इज़ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप देखें कि टोटल यूटिलिटी शुगर की को ऐड करते जाएं तो वो इक्वल आ रही है 240 के, और टोटल यूटिलिटी ऑफ मिल्क की ऐड करें तो हमारे पास टोटल आ रही है 180। अब दोनों की यूटिलिटीज़ को जो हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 420। एंड ये जो 420 हमारे पास आए हैं इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग पॉइंट है, जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही अगेन कंज्यूमर जो है वो ये वाला जो सिचुएशन है वो ऑब्टेन कर लेता है कि दोनों कमोडिटीज़ की जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं डिवाइड बाय प्राइस वो इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पीपल जो हैं वो रेशनली जो है चीज़ों को जो है लेते हुए मार्जिनस को कंपैरिजन करते हैं और बेस्ट डिसीजन तक पहुंचते हैं। और इनके मार्जिनली डिसाइड करने का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन ऑपरेट कर सके उन कम्युनिटी से जो उसने परचेज़ किए हैं। आइए आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था अंडर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टुमारो वी विल डिस्कस इंडिफरेंस कर्व। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, कोई भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बार में डिस्कस कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप अपकमिंग वीडियोस को रिसीव कर सकें। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।